मेवात का किसान हताश व निराश है। उसकी निराशा की वजह बेमौसम बरसात से खराब हुई गेहूं व सरसों की फसल है। इस बार किसान को अच्छे उत्पादन की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उनकी पकी हुई फसलों पर कुदरत ने पानी फेर दिया। बेमौसम बरसात से न केवल सरसों की फसल खराब हुई है, बल्कि गेहूं की फसल भी खराब हुई है। बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि व तेज हवा के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह से जमीन में बिछ गई। इससे कुछ इलाकों में फसल गलने के कारण खराब हो गई, तो कुछ फसल में उत्पादन की कमी के साथ साथ चारे का रंग सफ़ेद से काला पड़ गया। किसान को इस बार अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन पकी हुई फसल पर कुदरत ने ऐसा पानी फेरा कि कई दिन तक आसमान से बारिश के साथ साथ आफत बरसती रही। इस बरसात से किसानों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हरियाणा सरकार ने वैसे तो स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं, लेकिन किसानों को जल्द से जल्द सरकार की आर्थिक राहत का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। किसानों के मुताबिक इस बेमौसम बरसात से उनकी फसलों में 50% से अधिक का नुकसान है। इस नुकसान की कुछ हद तक मुआवजा मिलने से भरपाई हो सकती है, लेकिन सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा तथा जल्द से जल्द किसानों की फसलों का मुआवजा देना चाहिए। किसान अपनी फसलों के लिए साल भर मेहनत करता है, महंगा बीज व खाद खरीदता है, उसकी सिंचाई करता है, तब कहीं जाकर उसे साल में फसल होने की उम्मीद रहती है। अगर उस पर भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान के सामने भुखमरी के अलावा कोई और चारा नहीं होता। सरकार भले ही किसानों की आय को दोगुना करने का दम बरती रही हो, लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है। एक तो किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और इसके अलावा उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदा का भी डर सताता रहता है। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि किसानों की दशा साल दर साल खस्ता होती जा रही है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम जी महबूब है जी। महबूब जी, बरसात हुई है, पिछले कई दिनों से धीरे धीरे बरसात हो रही है, आंधी भी आई है, ओले भी आए। किस तरह का नुकसान किसानों को हुआ है? नुकसान होगा जी, 75% जो है गेहूं सारे गिर चुके और कोई लगाव नहीं है उनमें। वो जी पड़े पड़े भी गड़ गए जी। और उसमें जो हम सरकार से गुहार लगाते हैं जी, इसको जो है तुरंत जो है गिरदावरी कराई जाए और तुरंत जो है इसको मुआवजे को जो है लागू कराया जाए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं जी इस बात की कि जो है हमारे मेवात के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान है बारिश से, और जो है सिरसून में झड़की पकी हुई और गेहूं सारे गिर के निकल चुके हैं, कुछ लगाव नहीं है उसमें। हम जो बार बार जो है सरकार से गुहार लगाते हैं इस बात की जो है तुरंत जो है मदद करी जाए और गिरदावरी करा के इसका मुआवजा कराया जाए। अकमुद्दीन है जी। जी, किस तरह से फसल खराब हुई है, ओले भी आए हैं, क्या कहना है? भाई फसल इतनी खराब होगी कि कम से कम 75 पैसा नुकसान है, और सारी लेट के भी गड़ गई, और उन पंखड़ियों से गेहूं निकल के नीचे भाग रहे हैं। वो का ही मतलब की ना रही भाई, यही है कि कोई मुआवजे मिल जाए सरकार से। प्रार्थना है जी, मुआवजे मिल जाए, 2 पैसा इन जमींदारों के लिए मिल जाए सारे, नहीं तो बर्बाद हो गई। अब फसल इतनी बिगड़ेगी, बहुत जबरदस्त फसल बिगड़ेगी। भाई हमारी तो ये अनुरोध है कि ये सरकार इसका मुआवजा दे। तो किस तरह से पहले भी फसल आपकी खराब हुई थी? पहले बाजरा भी खराब हो गया, पहले भी ओला काकड़े, अब भी ओला आए हैं, ओला अब मार गए। अब का कोई सहारा नहीं, इसमें कोई ये तो है नहीं भाई, हम मजदूरी, इतनी बड़ी मजदूरी है ना, मजदूरी करके अपना पेट भर ले। पेट भरने के लिए नहीं है कुछ, जो 1-2 किला जमीन वो बर्बाद होगी, फसल बर्बाद होगी। मेरा नाम मोहम्मद जी, इलाके में फसल खराब हुई है। फसल खराब हो गई जी। बारिश मतलब बारिश से सारी लौट गई और गेहूं गल रहे हैं। ये सही बात है, सरकार मतलब भाई गिरदावरी करे, मुआवजा देना चाहिए। जमींदार को बहुत बड़ा नुकसान है। सिर सोचो मतलब खड़ी खड़ी बहुत सिर सूख झड़ गई तमाम, बहुत नुकसान गेहूं में। तो सरसों के भाव भी कम है इस बार? हाँ जी, सिरसों भाव बहुत कम है, बहुत कम खरीद रहे हैं, भाव ही ना रहे, बहुत कम खरीद रहे हैं। मंडी में ले जाए तो वापस ला ना सके, वहाँ कई भाव बेच के आनी पड़े मजबूरी में। बहुत कम भाव सिरसों के भी, बिल्कुल नुकसान है जी। मतलब गेहूं में तो बहुत नुकसान हो, गिर को तमाम गिर के लौट रो। बरसात आई थी, ओले भी आए थे, किस तरह से आई है? ये ओले आए, ओले ने भी नुकसान करा, फसल बिल्कुल लौट गई। ओले ने बहुत नुकसान करा, ओले ने नुकसान करा, और फिर हवा से बिल्कुल पिछ गए गेहूँ, हवा से पिछ के गेहूँ गल रहे हैं गेहूँ, बिल्कुल नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान।
तो किस तरह का मुआवजा चाहते हैं? भाई अब सरकार दे मुआवजा, किसान को पेट भरना चाहिए ना, जो देश के लिए अनाज कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, जो देश के लिए अनाज कर रहे हैं, सरकार को मुआवजा देना चाहिए, किसान का पेट भरना चाहिए सरकार को।